जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों को किया दुलार, हेलीकॉप्टर संग खिंचवाई फोटो तो चेहरे पर आई मुस्कान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी कुर्ती को नहीं पनपने देंगे, समाज के विकास में जो बाधक हो। इसके लिए सरकार अनेक योजना चला रही है। सामूहिक विवाह योजना एक उसी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री शनिवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1500 जोड़े के विवाह कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 9 दंपतियों को आशीर्वाद उपहार देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्न है कि एक साथ 1500 जोड़े गोरखपुर में विवाह बंधक से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम दहेज मुक्त विवाह को प्रेरित करने के लिए डबल इंजन सरकार का प्रयास एवं कुरीतियों पर प्रहार है। समाज में यह कुरीति बेटी की शादी के पवित्र काम से वंचित कर देती है। बेंगलुरु में आज तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक इमारत के ऊपर लगा मोबाइल टावर गिर गया। स्थानीय लोग द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में टावर गिरने से पहले एक तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। घटना में किसी को चोट नहीं आई, वीडियो क्लिप में दिखाया गया है। सीएम योगी का जोशीला भाषण, देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपनी इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी 100 और में आगे बढ़ने के लिए संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो कोई कारण ही नहीं कि हमारा देश विकसित भारत न बने। लड़की को फेसबुक पर सिपाही से हुआ प्यार, यूपी से पहुंची बिहार, फिर एसपी ने थाने में करा दी शादी। यूपी के बलिया की लड़की और मुजफ्फरपुर में रेलवे में पदस्थ सिपाही से प्यार हो गया। इसके बाद लड़की मुजफ्फरपुर पहुंची और रेलवे के एसपी से मुलाकात कर पूरी बात बताई। रेलवे के एसपी ने लड़की की बात सुनी और सिपाही से शादी करने को लेकर रेलवे विभाग के अफसरों से कहा। इसके बाद अधिकारियों ने रेलवे थाना में दोनों की शादी करा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्सव गांव-गांव में दिख रहा है वे हिंदुस्तान के कोने-कोने में दिख रहा है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गाँव या बड़ा गाँव हो, लोग गाड़ी को खड़ी करके सारी जानकारी लेते हैं। ये अपने आप में ही अद्भुत है। उन्होंने कहा कि देश भर में गाँव के करोड़ों परिवार को हमारी सरकार की किसी किसी योजना का जरूर लाभ मिल रहा है और जब ये लाभ मिलता है तो एक विश्वास बढ़ता है, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता है, ये हमेशा से ही कहा जाता है। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। इस बार अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और मशहूर नेता के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पायदान पर है। खास बात यह है कि पीएम मोदी को शीर्ष कहते हुए 76% रेटिंग मिलती है, जबकि उनसे दूसरे नंबर के शीर्ष नेता के अंक 66% कम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के सरकार ने 115 साल पुराना अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून को बदलने का फैसला किया है। इस कानून को बदलने से उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यूपी सरकार के नए फैसले को जल्द ही यूपी के कैबिनेट बैठक में पास कर दिया जाएगा। बिक गया लखनऊ का सहारा हॉस्पिटल। मैक्स हेल्थ केयर ने 940 करोड़ में किया सौदा। मैक्स हेल्थ केयर ने टियर 111 शहरों में अपना विस्तार करने के लिए लखनऊ में 550 बेड वाले सहारा हॉस्पिटल को खरीद लिया है। मैक्स और सहारा हॉस्पिटल की डील 940 करोड़ रुपए में हुई है। यूपी के मऊ में बड़ा हादसा, हल्दी रस्म के दौरान गिरा दीवार, 2 मासूम सहित 6 की मौत। बहन से शादी करने की जिद कर रहा था भाई, मामा को रास नहीं आया तो उतार दिया मौत के घाट।
जिस दिन बेटी मरेगी उस दिन हम सभी मर जाएंगे। घर की लड़की के मरते ही परिवार ने कर ली आत्महत्या। बिहार के गोपालगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी की मौत से दुखी होकर एक परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, 100 को कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तहकीकात आरंभ की। मरने वाले में पिता के साथ उनके 2 जवान बेटे हैं। इस घटना के पश्चात पूरे गांव में मातम पसर गया है। कहा जा रहा है कि राम सूरत महतो की बेटी शुभावती कुमारी ने 2 दिन पहले ही बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया था, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान था। उसके पश्चात राम सूरत महतो ने अपने बेटे सचिन और दीपक के साथ चंदन टोल के पास थावे छपरा पैसेंजर ट्रेन से कटकर जान दे दी। गांव के मुखिया, सरपंच और ग्रामीणों के अनुसार राम सूरत का परिवार बेटी की बीमारी से बेहद परेशान था। लकवे का उपचार कराने में वे सब कुछ गंवा बैठे थे।